डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वीडियो में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की थ्योरी के बारे में बात करी और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे जो एक सिंपल प्रॉब्लम थे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन के बारे में यहाँ पर इन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के बारे में कार्य करेंगे। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर के बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग से दो मेन न्यूमेरिकल टॉपिक हैं, एक प्रोसेस और एक कॉन्ट्रैक्ट। दोनों से ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निश्चित रूप से संभावना रहती है कि हर साल पेपर में आए। इसीलिए इन दोनों टॉपिक पर मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की वीडियो आपको भेज रहा हूं और आशा ये करता हूं कि आप इन न्यूमेरिकलों को करते रहे होंगे और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चनों में आ रही है वो क्वेश्चन आप मुझे भेजते रहिए, या किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक का नाम भेजते रहिए ताकि उन पर भी मैं वीडियो बनाकर आपको भेजूँ। तो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का खतरा आजकल दिनों दिन अत्यधिक बढ़ रहा है और इससे बचने का जो सरलतम उपाय अब हमारे पास है वो यही है कि हम जितना हो सके लोगों से दूरी बना के रखें, जितना संभव हो सके घर में ही रहें और कुछ विशेष कार्य होने पर ही कम से कम घर से निकलें। और इसके साथ साथ कोविड-19 से बचने के लिए आप अपने आप को, अपने समाज को, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी जागरूक करते रहिए ताकि हम सभी इसके खतरे से बचे रहिए। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है। इफ प्रोडक्शन पासिस थ्रू टू प्रोसेस A and B, the normal wastage is as under. In process A, 5% of the units entering the process. In process B, 10% of the units entering the process. Still value of the wastage is process A is rupees 30 per 100 unit and in process B is 10 rupees per 100 unit. जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोडक्शन दो प्रक्रिया से होकर गुजरता है, उसके बाद वो फिनिश गुड में परिवर्तन होता है और पहले प्रोसेस में लगाई गई इकाइयों का 5%, सेकंड में लगाई गई इकाइयों का 10% जो है वेस्टेज हो जाता है और उस वेस्टेज का जो मूल्य है ए प्रोसेस में 30 रुपये 100 इकाइयों का है और बी में 10 रुपये 100 इकाइयों का है। एंड इन प्रोसेस ए एंड बी मटेरियल कंज्यूम 3000 इन ए एंड 1500 इन बी, वेजेस 3500 इन ए एंड 2000 इन बी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1000 इन प्रोसेस ए एंड 1000 इन प्रोसेस बी, 5000 units introduced in process A at a cost rupees 2500। जैसे कि बताया गया है 5000 यूनिट प्रोसेस ए में इनपुट के रूप में डाली गई जो कि 2500 रुपये की कॉस्ट पर है। द आउटपुट इन बोथ द प्रोसेस वर एज अंडर। प्रोसेस ए 4700 एंड units and process B 4150 units. Prepare a process account showing total cost and per unit. तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
देखते हैं प्रोसेस ए। जैसे कि बताया था, यूनिट इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए इज़ 5000 एंड अमाउंट इज़ 2500, वो डेबिट में लिख दी गई हैं। जैसे कि फॉर्मेट आपके सामने दिख ही रहा है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में टू यूनिट इंट्रोड्यूस 5000 इन rupees 2500 and the material consumed 3000 and wages is 3500 and manufacturing expenses 1000. So total amount is 10,000 of unit 5000 and the normal wastage is 5%. तो 5000 इकाइयों का 5% यदि देखें, 5000 इकाइयों का 5% कैलकुलेट किया तो 250 रुपये आ गया। और इन्होंने बताया था कि यहाँ पर ये जो है 3 रुपये पर 100 यूनिट, यहाँ 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 250, तो यहाँ ये 30 रुपीज़ ये है हमारा 5%। जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 30 रुपये पर 100 यूनिट के रूप में है। तो 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 250, तो ये वैल्यू आ गई 75 रुपीज़। तो अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4750 9,925 रुपये पर आ गई। इसे आगे ट्रांसफ़र कीजिए टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन एक्चुअली द actual production is 4700 given in the question, so difference is 50 rupees is abnormal wastage। तो यहाँ डेबिट का टोटल कीजिए और इधर क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल वेस्टेज 50 रुपये में लिखिए। अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करें, हाउ कैलकुलेट द कॉस्ट, तो हेयर नीचे दिया गया है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई एबनॉर्मल वेस्टेज। तो 9,925 जो कॉस्ट है हमारी डिवाइड बाय 4750 मल्टीप्लाई 50, तो इसकी अमाउंट आ गई 104। ये एबनॉर्मल वेस्टेज, यानी कि जो हमने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा लॉस हुआ, यानी कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस में कमी रही है, ये दर्शाता है। ये इस पर हमने थियोरेटिकल में पहले बात की थी परफॉर्मेंस के बारे में। तो अब इसको प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोसेस बी आप देख रहे हैं। प्रोसेस बी की यदि बात करें तो प्रोसेस बी अकाउंट में प्रोसेस ए अकाउंट से 4700 यूनिट लाए गए और 821 रुपीज़ पर। एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेस बी इज़ मटेरियल कंज्यूम्ड 1500, वेजेस 2000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव 1000 एंड टोटल कॉस्ट इज़ 14,321 रुपीज़ and unit is 4,700 and here is a normal loss is 10%। so 4,700 का 10% ये देखिए 470 आता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो वेस्टेज कहा था वो ये कहा था 10 रुपये की 100 इकाई बिकती है। तो 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 multiply 470, so total amount is 47 rupees। So normal cost of production is 47 now is normal cost of production is in balancing figure 14,274। ये कैसे आई, आप डेबिट का टोटल कीजिए 4,700 इकाइयों का, तो इधर बैलेंसिंग फिगर 4,230 आ गई। कॉस्ट का टोटल 14,321 में से माइनस कीजिए 47 रुपीज़ एंड हियर इज द बैलेंसिंग फिगर 14,274। इट्स ए नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रोडक्शन इज 4,230 but actual production is 4,150।
So difference between two normal production and in actual production difference is abnormal wastage. So ट्रांसफ़र करें इधर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4230 को किया तो 14,274 रुपीज़ ये हमारी आ गई। टोटल कीजिए 4,300 यूनिट का 14,274 and now is a normal waste is 80 unit because finish story is 4,150। 4,230 में 4,150 घटाइए तो बैलेंसिंग फिगर ये जो हमारी आ रही है ये ही हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है। अब इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी फार्मूले से जो बताया था। तो 14,274 डिवाइड बाय 4,230 मल्टीप्लाई टू यहाँ पर मल्टीप्लाई 80 मिसिंग वैल्यू यहाँ पर है तो इसको हम 14,274 डिवाइड बाई 4,230 और मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो इसकी कॉस्ट 269 रुपीज़ 88 पैसे आ जाएगी तो 270 रुपये आ गई है। तो यहाँ नीचे ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर वैल्यू में प्रिंट हो गई है, मल्टीप्लाई 80 करना है। तो स्टूडेंट आपने देखा ये क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा और उम्मीद यही है आपसे कि इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो जो प्रॉब्लम आती रहेगी वो मेरे से डिस्कस करते रहेंगे और जहाँ तक भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप बिना किसी दिक्कत के आप मेरे साथ डिस्कस करते रहिएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी। तो एक जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो 3 प्रोसेस में होकर जा रहा है और तीनों प्रोसेस ए बी सी हैं दिए गए हैं और प्रोसेस ए में 2%, बी में 5% और सी में 10% नॉर्मल लॉस होता है और इन नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट दिया गया है द वेस्टेज ऑफ ईच process a scrap value. The wastage process A B is sold 5 rupees per 100 unit and in C 20 rupees, यानी कि A B का 5 रुपये में बिकते हैं 100 इकाई और C में बिकते हैं 20 रुपये की 100 इकाई। और यहाँ पर इनकी कॉस्ट जो दी गई है A B C तीनों की जो दी गई है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये दी गई है मटेरियल कंज्यूम्ड इन A B and C 6 material consumed 6,000 4 or 2, direct labor 8,000 6,000 and 3,000, manufacturing 1,000 1,000 and 1,500, 20,000 unit have been issued to process at a cost 10,000 and the output of each production is A 19,500, B is 18,800 and C is 16,000. There is a no work in progress in any process. Prepare a process account and the calculate should be made to the nearest rupees. तो आइए शुरू करते हैं प्रोसेस ए को। आप देख रहे प्रोसेस ए में टू इनपुट 20,000 यूनिट 10,000 में डाली गई, उसके बाद मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस की अमाउंट लिख दी है, टोटल 20,000 यूनिट पर कॉस्ट 25,000 आ गई। अब इसमें कहा था 2% लॉस हो रहा है, 2% लॉस नॉर्मल है, 20,000 का
400 हुआ, और यहाँ पर ये बिकता है 5 रुपये की 100 यूनिट। तो 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 400, तो ये 20 रुपये आ गया, ये लिखा हुआ है। अब तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 19,600, ओ सॉरी, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट 19,600 इज 24,980। चूँकि एक्चुअल प्रोडक्शन 19,500 है, सो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट इज़ ए एबनॉर्मल वेस्टेज। तो इसको कैलकुलेशन के लिए इसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 19,600 यूनिट 24,980 पर। अब 19,600 का बैलेंस टोटल लिख देंगे, और ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी में जो प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल में 19,500 हुआ, डिफरेंस 100 यूनिट का आ गया, ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। इस एबनॉर्मल वेस्टेज की जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो आप करेंगे, टोटल आप देख रहे हैं जो कॉस्ट आ रही है हमारी 24,980 डिवाइड बाई 19,600 और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ 127 रुपये 44 पैसे आ रही है। इसको नियरेस्ट रूप में 127 लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो बचा 24,853 रुपये, ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गई प्रोसेस ए के गुड्स की जो कि तैयार हुआ, इसको प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब देख रहे हैं हम प्रोसेस बी को हम करने जा रहे हैं। वही प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से 19,500 यूनिट ट्रांसफ़र हुई है, टोटल कॉस्ट 19,500 आ गया है, सॉरी टोटल यूनिट 19,500, और इसकी कॉस्ट है 24,853। और प्रोसेस बी के जो एक्सपेंसेस लाए गए हैं वो मटेरियल 4,000, डायरेक्ट लेबर 6,000, मैन्युफैक्चरिंग 1,000, तो टोटल 19,500 की कॉस्ट 35,853 है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारा जो है लॉसेस जो दिया गया है वो लॉसेस दिया गया है, उस लॉस को हम देखते हैं 5% लॉस इन्होंने कहा है कि इसमें नॉर्मल है। तो 5% 19,500 का 5% इज़ 975। तो 975 यहाँ 19,500 मल्टीप्लाई 5/100 करके दिखाया गया है, मैंने एरो करके 975 यूनिट। अब इनकी कॉस्ट कहा गया था 5 रुपये की 100 इकाई बिकती है। तो 5/100 मल्टीप्लाई 975 इज़ 48 रुपीज़ 75। तो 49 रुपीज़ नियरेस्ट कर लिया, और नॉर्मल प्रोडक्शन आपके सामने वैल्यू आ गई। अब इसमें कहा गया है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो दिया गया है 18,800, जबकि नॉर्मल आ रहा है 18,520, यानी कि एक्चुअल नॉर्मल से ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे कार्य की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एक्चुअल इज़ ए गेन, यहाँ पर गेन हो गया क्योंकि एक्चुअल हमारा कम है और नॉर्मल ज़्यादा है। नॉर्मल आप देख रहे हो 18,525, तो इसे आगे ट्रांसफ़र कर दिया 18,525 35,804 पे, और इधर आप टू ट्रांसफ़र प्रोसेस सी के लिए 18,800, तो इन दोनों का डिफरेंस 18,800 माइनस 18,525 में डिफरेंस 275 आया। ये एबनॉर्मल इफेक्ट या एबनॉर्मल गेन, इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो नॉर्मल इसी तरीके से निकालेंगे कि हमारे जो कॉस्ट है 35,804 डिवाइड बाई 18
525 मल्टीप्लाई 275 इज़ 531 रुपीज़। वो हमने 31 रुपीज़ 51 पैसे आ रही है, तो नियरेस्ट रुपीज़ में 532 कर लिया। तो हियर इज़ ए टोटल कॉस्ट जो करा 18,800 की आ गई है 36,336 रुपीज़। तो ये हमारा प्रोसेस बी था। आइए अब इसका प्रोसेस सी करते हैं। प्रोसेस सी में आप देखें, प्रोसेस बी प्रोसेस ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए से आया, बी से आया हमारा 18,000। यहाँ सी गलत प्रिंट है, इसे सही कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी से आया 18,800 यूनिट 36,336 रुपये पे। और यहाँ टोटल खर्चे मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस के 2,000, 3,000, 1,500 लिख लिए। टोटल कॉस्ट 18,800 की 42,836 एंड हियर इज़ ए नॉर्मल लॉस इज़ 10%। सो 18,800 का 1,880 नॉर्मल लॉस आ गया। और यहाँ पर कहा गया है 20 रुपये में 100 यूनिट बिकती हैं, तो 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1880, so 376 is amount और बैलेंसिंग फिगर इज़ ए नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल को आगे लाए हैं 16,920 इसकी कॉस्ट, जबकि एक्चुअल हुआ 16,000। सो डिफरेंस 920 इज़ अगेन एबनॉर्मल वेस्टेज। इसकी कॉस्ट फिर कैलकुलेट जो करेंगे 42,460 डिवाइड बाई 16,920 और मल्टीप्लाई 920 अमाउंट हो गई 2,309 रुपये। टोटल इसको अभी देखते हैं एक बार। ये टोटल हमारी है, सॉरी एक बार फिर दोबारा करते हैं। 42,460 से 400 यहाँ नीचे कैलकुलेशन में दिया गया, देख लेते हैं। 42,460 और डिवाइड बाई 16,920 and multiply 920, so amount is 2,309 rupees and balancing 40,151 is a cost of finished good and total finished stock is 16,000, cost is 40,150, 40,151 डिवाइड बाय 16,000, तो हमारे फिनिश गुड की अमाउंट रेट आ गया 2.51 रुपये। तो स्टूडेंट, ये मैंने प्रोसेस के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए हैं। इनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप करके देखिए और डिस्कस करते रहिए, और मैं उम्मीद करूँगा मैक्सिमम आप इनकी तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।